हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 7.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का कल्चर का जितनी एक्टिविटीज़ हैं आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी हिंदी और उर्दू ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर देखिए ये वीडियो को और आपको आराम से समझ भी आएगा। तो आइए हम लोग अपने एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है, तो चलिए पहले देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जितने भी हमारे जो है एक्टिविटीज़ या फिर कोई लेसन है तो वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए। तो चलिए हमारे एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटीज़ में क्या है। पहला एक्टिविटीज़ है हम लोगों का 1, अंडरलाइन द अप्रोप्रिएट्स अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंडिया इज़ इन फैक्ट अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो लेसन हम लोगों ने समझा दिया है, तो आप लेसन 1 और लेसन है द बुक ऑफ नेचर का यूनिट 1 और यूनिट 2 दो पार्ट करके वीडियो बनाया गया है, और उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है ताकि आपको नॉर्मली एकदम आम तौर पे आम भाषा में एकदम अच्छे से समझ आ जाए। वैसे ही आपको समझाया गया है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आप जो है एक्टिविटीज़ को सॉल्व कीजिए, एकदम इजी है। चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, इंडिया इज़ इन फैक्ट बिग। इंडिया जो है वो कैसा फैक्ट है, बिग है, स्मॉल है, ह्यूज है। ठीक है, पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो धरती का जो सरफेस है, इंडिया जो है एक कैसा स्टेट है, छोटा है, बड़ा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हमारा इसमें क्या होगा जी, स्मॉल होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, दूसरे नंबर में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम द अर्थ वाज टू। पहले जो है, एक दफ़ा की बात है कि पहले जो धरती थी वो कोल्ड थी, डार्क थी या हॉट यानी गर्म थी, फॉर एनी लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। जब कोई भी लिविंग बीइंग यानी कोई भी इंसान इसमें जो सर्वाइव नहीं करता था, नहीं रहता था, उस वक्त धरती गर्म थी या अंधेरा थी या फिर ठंडा थे, क्या थी जी, आपने सही कहा, हॉट होगा। जी बिल्कुल, हॉट होगा। ओके, आइए देखते हैं सी की तरफ। फॉसिल्स आर अ टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल, वन काइंड ऑफ हार्ड रॉक्स द रिमेन्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो क्या होगा हम लोगों का सी में, हम लोग का सी में होगा द रिमेन्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है जी, तो ये आंसर हम लोगों का सही है। ठीक है, आइए हम लोग जो है एक्टिविटी 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ए में क्या है, व्हाट मस्ट वी डू नो अबाउट द टेल ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका ये जो कह रहा है कि व्हाट मस्ट वी डू टू नो, क्या तुम जानते हो अबाउट द टेल ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर तुम किसी वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए तुमको क्या जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक्टिविटी का एक का आंसर। एक्टिविटी 2 का एक का आंसर क्या होता है, तो आंसर ये होगा, देख लीजिए। वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द पीपल्स डेट हैव इनहेबिटेड इट। तो हम लोगों को एक कंट्री के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री के जो है लोगों के बारे में जानना पड़ेगा जो उस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, और उस कंट्री के हर चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम एक कंट्री के बारे में जान सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं बी में क्या है। हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ। हमारा जो सरफेस, हमारा जो अर्थ है वो कितना पुराना है, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए आंसर ये होगा, आवर अर्थ इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। ओके, हमारा जो अर्थ है मिलियंस एंड मिलियंस, हजारों हजार साल क्या है, पुराना है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, पुराना है। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में कि हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ, तो आप क्या लिखिएगा, आवर अर्थ इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सी क्या है हमारा, हाँ, who roam the earth before the arrival of human beings। तो यहाँ पे कह रहा है कि who roamed the earth, इस अर्थ में बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों का आने से पहले इस धरती में कौन रहता था, यानी कि कौन गुजर बसर करता था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, है ना, आंसर क्या होगा, देखते हैं इसी का। देखिए ये होगा, बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर वर ओनली एनिमल्स, यानी जब इंसान नहीं थे, इंसानों से पहले क्या था,
इंसानों से पहले धरती में कौन रहा करता था? एनिमल्स। जी बिल्कुल, एनिमल्स रहा करते थे, है ना। ठीक है, और एनिमल से पहले जो था हमारा धरती जो था क्या था? वो हॉट था। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ देखिए, क्या यहाँ पे कह रहा है ना कि इंडिया इज क्या सॉरी, यहाँ पे देखिए वंस अपॉन अ टाइम अर्थ वाज टू क्या था? हॉट था। जब इंसान भी नहीं थे, ठीक है, तब धरती क्या था? बहुत ही ज़्यादा हॉट था, गर्म था। ठीक है, तो बी नंबर हो गया, है ना, सी नंबर हो गया, सॉरी। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर गिवन। अब बोल रहा है कि टेक्स्ट में से क्या करो, एक वर्ड लो जो इसमें से आपको भरना पड़ेगा, उसमें से उठाकर आपको ये सब जो लाइन है इसमें भरना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। एकदम ईजी है, समझ के भरते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके रिगार्डिंग जितने भी वीडियो एक्टिविटीज़ के साथ आए वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। एक क्या कह रहा है? एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के तौर पे इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो क्या है? ठीक है, हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए एच लिखा हुआ है तो यहाँ पे हिस्ट्री होगा। ओके, बी में क्या कह रहा है? वी हैव गुड रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। ठीक है, तो हमारे साथ जो क्या है, रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा है। नेबर्स, क्या नेबर्स मतलब बगल के, कौन सा? तो कंट्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, कंट्रीज का सी दिया हुआ है तो कंट्रीज लिखेंगे, सी, है ना। अब सी देखते क्या है? प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू। प्लांट जो है उसको ज़रूरत पड़ता है एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, एंड सनलाइट यानी रोशनी, टू किस, क्यों ज़रूरत पड़ता है प्लांट्स को? जी लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रो यानी उसको बढ़ने के लिए, प्लांट को बढ़ने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रो हम लोग लिख देंगे। ओके, ये रहा, है ना। अब डी देखते हैं क्या है? कैन यू हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तुम सोच सकते हो, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? हाउ, कि कैसे, बिग द यूनिवर्स इज, कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आई दिया हुआ, यहाँ पे इमेजिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इमेजिन, ये रहा इमेजिन। कैन यू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। क्या तुम सोच सकते हैं कि कैसे बिग द यूनिवर्स हुआ, है ना। देखते हैं ई, यू शुड रेगुलरली इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? यू शुड, अगर तुम बनना चाहते हो तो यहाँ पे स्टडी होगा, एस लिखा हुआ तो यहाँ पे स्टडी होगा। यू शुड स्टडी रेगुलरली इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट। अगर तुम एक अच्छे तालिब इल्म बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपको रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली, डेली यानी पढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भैया, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ओके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एक्टिविटी 4 की तरफ। तो देखते हैं क्या है। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इस ये जो वर्ड्स है, इन वर्डों से जो है आपको सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल हो। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ आपको एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस यानी अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक जो है सेंटेंस बनाना है। इनहेबिटेड यानी रहना। ठीक है, इनहेबिटेड का मतलब होता है जो हम लोग अभी इस इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनहेबिटेड। टुगेदर, एक साथ। साइंटिस्ट यानी विज्ञान। ठीक है, विज्ञानी। तो चलिए ए नंबर का बनाते हैं। ठीक है, ए नंबर का ये होगा, ही शुड ओन इंटरेस्ट इन द बुक। बी में क्या है? बी सरफेस। तो देखिए बी का ये सेंटेंस होगा, देयर फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो है ना 4 हिस्सा है हमारे धरती का, जिसमें से एक हिस्सा पानी, 3 हिस्सा पानी है और एक हिस्सा जो है हम लोगों का रहने का जगह है, यानी सूखी जमीन है। सी में क्या है? इनहेबिटेड। द वुड आर इनहेबिटेड बाई मैनी वाइल्ड एनिमल्स, यानी वुड्स आर इनहेबिटेड बाई मैनी वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगल रहते हैं उसमें क्या है? बहुत ही मतलब बड़े बड़े
जो है जानवर रहते हैं, ठीक है। डी में क्या है देखते हैं, टुगेदर द स्टडी टुगेदर एट द लाइब्रेरी ऑन मंडे इवनिंग। उन लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर लाइब्रेरी में, ठीक है, मंडे इवनिंग शाम के वक्त एक साथ उन्होंने मिलकर पढ़ा। ई नंबर में क्या है, साइंटिस्ट, है ना। ही इज प्राउड दैट हिज फादर वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। वो प्राउड करता है अपने आप के कि उनके जो फादर हैं, उनके जो पिता हैं, वो क्या है, वो एक अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या है। तो हमारा एक्टिविटी 5 जो है ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि इन जितने स्टेटमेंट है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। यानी अगर आप ये स्टेटमेंट अगर कोई इसमें से सही है तो आपको ट्रू देना है, ट्रू और क्यों सही है उसका स्टेटमेंट देना होगा, ठीक है। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है उसके लिए भी आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा टेक्स्ट में से। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। ए नंबर, फेरी टेल्स आर रिच इन इमेजिनेशन, ठीक है। फेरी टेल्स आर रिच इन इमेजिनेशन। फेरी टेल्स यानी जो परियों की कहानी है वो क्या इमेजिनेशन में है, इमेजिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। जो फेरी टेल्स का जो कहानी होता है वो सच्ची रियल का नहीं होता है, ठीक है, वो कहानी होता है, तो ये ट्रू है। अब देख लीजिए इसका स्टेटमेंट जो है ये है, This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales। ये जो है कहानी होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल फेरी टेल्स की जो है कहानियाँ होता है, ठीक है। बी नंबर में क्या है, वी हैव नो मीन्स टू नो अबाउट द फार ऑफ डे। क्या है जी, तो ये क्या होगा, ये हम लोगों का होगा फॉल्स। तो ये देख लीजिए स्टेटमेंट इसका ये है, वी हैव रॉक्स, माउंटेन, सीज, स्टार, रिवर्स, डिजर्ट्स, फॉसिल्स, दिस आर आवर बुक्स फॉर द अर्थ अर्ली स्टोरी। देखिए वी हैव नो मीन्स, हमारे पास कोई मतलब नहीं है, टू नो अबाउट द फार ऑफ द डे, के पिछले ज़माने के बात को हम पता लगा सकें, हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये फॉल्स है। हमारे पास है वो चीज़, हम पिछले ज़माने की बातों को पता लगा सकते हैं। क्या है, वी हैव रॉक्स, माउंटेन, सीज, स्टार है, रिवर है, डिजर्ट्स है, फॉसिल्स है, पुराने जानवर की जो हड्डी हैं वो वगैरह है, ठीक है। दिस आर, यही जो चीज़ें हैं, आवर बुक्स, हमारे बुक है, हमारे किताब है, ठीक है। फॉर द अर्थ अर्ली स्टोरी, जो हमारे पिछले ज़माने की बातों को बताता है, यानी कि पिछले अर्ली ज़माने को बताता है। सी नंबर में क्या है, द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर इज़ लाइक द हिंदी और द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो नेचर का अल्फ़ाबेट, यहाँ पे कह रहा है कि जो नेचर का जो अल्फ़ाबेट होता है, जैसे हमारे इंग्लिश में होता है ABCD, वह या हिंदी में जो होता है क ख ग, वह उसी की तरह जो है हमारा जो नेचर का अल्फ़ाबेट उसी की तरह है जी, बिल्कुल ये फॉल्स है, ठीक है। वैसा अल्फ़ाबेट नेचर का नहीं है, तो सी में क्या होगा, फॉल्स होगा। स्टेटमेंट ये है, देख लीजिए, द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर इज़ लाइक पेबल, रिवर, फॉसिल्स, etc। जी, हमारा नेचर का जो अल्फ़ाबेट है, देखिए वो क्या है, पेबल है, पत्थर है, रिवर यानी दरिया से हम लोग पिछले ज़माने का जो है पता लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ था, धरती कैसा था, हॉट था, तभी ना हम लोग को पता चला कि धरती हॉट था, ठीक है। फॉसिल्स, पुराने ज़माने के जो जानवर है उसकी हड्डी वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। डी में क्या कह रहा, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आवर वर्ल्ड फ्रॉम द रिवर एंड माउंटेन्स। जो है हम लोग जो क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं कि हमारा जो धरती है उसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा जान सकते हैं। वर्ल्ड में हमारे जो रिवर है एंड माउंटेन्स है, जी ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। हम बहुत ही कुछ जान सकते हैं, हमारे वर्ल्ड में जितने चीज़ें उसको देखकर पता लगा, देखकर पढ़कर उनको मतलब जांच करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि पिछले में क्या हुआ था, क्या था और क्या नहीं था। तो ये बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे ट्रू है, वी हैव रिवर्स, माउंटेन्स, etc टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। ये जो चीज़ें हैं हमको बताती हैं कि पिछले ज़माने में क्या था, बहुत ही गुजरे ज़माने में क्या था, मिलियंस एंड मिलियंस
पहले क्या था और क्या हुआ था, कैसे चीज़ें थी और आज कैसी हैं, ठीक है, ये बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट कीजिए आप टेक्स्ट से लेकर, ठीक है। ये जो सेंटेंस है आपको अधूरा दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा टेक्स्ट से लेकर। तो चलिए करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं। ए नंबर में क्या है, नो बुक कुड हैव बीन रिटेन इन ओल्ड टाइम्स बिकॉज। अब जो पुराने ज़माने में जो थे कि पुराने ज़माने में क्या था, कोई भी किताब श्योर कोई भी किताब जो था लिखा हुआ नहीं था। रिटेन इन ओल्ड टाइम्स बिकॉज, क्यों लिखा हुआ नहीं था, क्यों? पुराने ज़माने में किताब कोई लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा पुराने ज़माने के। क्यों? ये रीज़न ये है, देखिए, मैन डिड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस ज़माने में मैन नहीं थे, जिंदगियां नहीं थी, मतलब इंसान रहा नहीं करते थे। इंसानों से पहले तो जानवर रहा करते थे, तो बुक लिखेगा कौन? मैन डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बी नंबर में क्या है, टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज ऑन वन टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज वन क्या है, हैज़ टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। अगर आप किसी लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको हैज़ टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा इट्स अल्फ़ाबेट, उसके अल्फ़ाबेट को। अगर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना, पहले ABCD ये सब सीखते हैं, तब ना हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। आइए सी में देखते हैं क्या है। A small pebble was definitely a part, क्या है, स्मॉल पेबल जो है वो एक पार्ट है, वो एक टुकड़ा है किसका, ऑफ अ बिग रॉक। बहुत बड़ा चट्टान का स्मॉल जो पेबल होता है वो एक पार्ट होता है, टूट टूट के बिखर जाता है, ठीक है। ये स्टोरी जो होता है हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 अगर आप पढ़ते हैं द बुक ऑफ नेचर तो आपको पता चल जाएगा कि एक जो पत्थर है, एक जो चट्टान है, एक जो माउंटेन्स है, वो टूट कर कितने टुकड़ों में बिखर जाता है, और फिर वो छोटे से छोटे होकर क्या करता है, बॉटम ऑफ रिवर के घूमते क्या करता है, वो सैंड में तब्दील हो जाता है। और जो बीच में जो बालू बनाकर जो दरिया है फेंक देता है, तो बच्चे उनसे क्या है किला वगैरह बनाकर खेलते हैं। आपने देखा होगा बीच में, आप भी खेले होंगे कि बीच का जो बालू होता है उससे जो किला बनाया जाता है, चूल्हा वगैरह सब बनाकर बच्चे खेलते हैं, मैंने भी खेला था, ठीक है। डी में देखते हैं क्या है, ऑन द बीचेस एट द सी साइड लिटिल चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन, ठीक है। ऑन द बीचेस एट द सी साइड लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, कैन प्ले एंड मेक कैस्टल्स आउट ऑफ द सैंड। जी बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पे है ना, बीच में जो है, जो समुद्र का बीच होता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो बालू लगा हुआ रहता है, बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, कैस्टल बनाते हैं, यानी कैस्टल मीन्स होता है यहाँ पे किला बनाकर जो है वो खेलते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी, हमारे आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में क्या कह रहा है, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। एक नंबर में क्या है, फेरी टेल्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीज़न क्यों रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। फेरी टेल्स एक नंबर में चलिए करते हैं, ठीक है। फेरी टेल्स नीड नॉट बी ट्रू, फेरी टेल्स ये ज़रूरत नहीं है कि फेरी टेल्स जो है सच्चाई में तब्दील हो जाए, नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो देखिए आंसर क्या होगा, रीज़न, क्यों रीज़न, फेरी टेल्स आर रिच इन इमेजिनेशन, क्योंकि फेरी टेल जो है वो इमेजिनेशन में है, वो हम लोग सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि एक परी उड़ रही थी आसमान में, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है, तो ये सच नहीं हो सकता। 2 में क्या है, अ पीस ऑफ रॉक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ पेबल। क्या कह रहे हैं, अ पीस ऑफ रॉक्स, एक जो टुकड़ा होता है रॉक्स का, लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ पेबल से अलग होता है। क्यों होता है अलग, रॉक्स हैज़ कॉर्नर एंड रफ एजेस, ठीक है, क्योंकि जब एक टुकड़ा बारिश जब बहा कर ले जाती है माउंटेन से रॉक्स के टुकड़े को, तो वो दरिया में चला जाता है, रिवर में। अब मैंने आपको बताया था ना, जब हम लोग लेसन पढ़े थे तो उसमें अच्छे से समझाया गया था कि रिवर्स जो है, एक रिवर से दूसरी रिवर से तीसरी रिवर तक जाती है, एक छोटे पत्थर वो अंदर में गोते लगाते उसको बहा ले जाती है। और जब वो पूरे छोटे में जब तब्दील हो जाता है, एकदम राउंड हो जाता है, तब उसका जो एजेस होता है वो रफ़ हो जाता है, एकदम स्मूथ टाइप का हो जाता है, ठीक है।
3 नंबर का, अ बीट ऑफ रॉक फ्रॉम सम माउंटेन साइड रीचेस अ लिटिल वैली। क्यों? तो अब इसका रीजन देख लीजिए। Came the rain and was it down to the little valley। Came the rain, जब बारिश आती है, and was it, और उसको धो देती है, down to the little valley, और उसको बहा ले जाती है किसमें? छोटे से वैली में। 4 नंबर, all people do not become sand। जितने all people यानी सारे के सारे जो पेबल पत्थर होते हैं, डू नॉट बिकम सैंड, सारे के सारे जो पत्थर होते हैं वो बालू नहीं बनते। सैंड मीन्स होता है बालू, बालू नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? आइए देख लेते हैं। Somehow the rivers left the pebble behind। कुछ पूरे के पूरे जो पेबल होते हैं वो बालू इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि थोड़े से जो रिवर्स, थोड़े से जो पेबल होते हैं उसको दरिया क्या करता है? उसको साइड में फेंक देता है। जो इसको फेंक देता है वो बालू नहीं बन सकते हैं, वो बेचारा पड़ा रहता है। आइए एक्टिविटी 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। Answer the following questions. Which are the things around us that tell us about the Earth's early tale? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि which are the things, वो पुराने चीज़ क्या है जो हमें बताता है अर्ली टाइम्स के बारे में, पुराने ज़माने के बारे में बताता है, पहले के टाइम में जो है बताता है। क्या चीज़ है? आइए आंसर देखते हैं। आंसर ये है, we have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. This and other like things are our books for the earth's early story। अब ये जितने सारे चीज़ें, स्टार है, रिवर है, सीज है, डिजर्ट्स है, फॉसिल्स है, पुराने ज़माने के जो जानवर थे उसके हड्डियाँ हैं एनिमल्स का, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ है वो हम लोगों का बुक है, ठीक है। बुक ऑफ नेचर है, नेचर का जो है किताबें हैं। ये हम लोगों को बताता है कि पहले ज़माने के पुराने टाइम में क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ मिलियंस पहले क्या हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था कि ज़मीन हॉट थी, गर्म थी, ये था वो था, ठीक है। ये बताता है। बी नंबर में देखते क्या है। वाई डज अ पेबल हैव अ स्मूथ सरफेस। जो पेबल होता है क्यों स्मूथ, चिकना हो जाता है, क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है? तो आइए देखते हैं। आंसर ये है, a pebble roll at the bottom of the river and its edge were worn away and its rough surface made smooth and shiny। अब देखिए क्या होता है, जब एक चट्टान से एक पेबल टूट के बिखर जाता है तो बारिश होती है, उस चट्टान के पत्थर जो होता है टुकड़ा उसको बहा ले जाती है एक वैली में, रिवर में। और रिवर क्या करता है, एक रिवर से दूसरे रिवर से तीसरे रिवर तक लेके जाता है, ऐसे चलते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जो बड़ा सा पत्थर होता है वो पानी के अंदर ही अंदर छोटा होते जाता है और जो उसका जितने एजेस होते हैं उसको सब गोल कर देता है पानी, और चिकना कर देता है, ठीक है, और शाइनी भी कर देता है, ठीक है। तो वो चमकने लगता है और इस तरह जाकर क्या होता है, उसका एज जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, सरफेस में तब्दील हो जाता है। सी की तरफ बढ़ते हैं ना, सी के तरफ बढ़ते देखते हैं। हाउ डज अ पेबल बिकम्स ग्रेन ऑफ सैंड। हाउ, कैसे, पेबल, एक जो छोटा सा पेबल होता है, छोटा सा जो पत्थर होता है, बिकम बन जाता है ग्रेन्स ऑफ सैंड, बालू में कैसे तब्दील हो जाता है? तो आंसर इसका ये होगा, द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल एट लास्ट इट बिकेम अ ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है। एक रिवर जो है उसको लेकर जाती है एक पत्थर को, ठीक है, इट वुड हैव बिकम, जब उसको तब तक लेकर जाती है जब तक कि वो छोटा ना हो जाए, टिल एट द लास्ट, उसको लास्ट तक लेकर जाती है, बिकम अ ग्रेन, जब तक वो बालू में तब्दील ना हो जाए तब तक उसको बहा ले जाती है। तो देखते हैं डी, व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय द ग्रेट बुक ऑफ नेचर। ऑथर ने इसमें क्या मैसेज दिया है द ग्रेट बुक ऑफ नेचर के द्वारा? ऑथर का मतलब क्या है, क्या समझाना चाहते हैं वो? तो आंसर ये होगा, द ऑथर मीन्स दैट वन कैन नो द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ विद द materials lies in the earth within, like rocks, mountains, seas, rivers, deserts, fossils, etc. तो ऑथर जो है वो ये समझाना चाहते हैं कि पिछले टाइम का जो है अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो वो किससे जान सकते हैं? माउंटेन से, ठीक है,
रॉक से, माउंटेन से, सीज, रिवर्स, डिजर्ट से, फॉसिल एट्सेट्रा। हम लोग जो है हमारे जो दुनिया में बहुत सारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पिछले टाइम की जो बातें हैं आपको पता चल सकता है कि पिछले टाइम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।